अब है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3, 10, 17 डैश 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 इक्वल। तो देखो इस क्वेश्चन में दो APs दे रखी हैं। पहली AP है 63, 65, 67 और दूसरी AP है 3, 10, 17। तो वो कह रहा है कि कौन से नंबर के टर्म इन दोनों के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि इसका भी और इसका भी। तो मान लो कि इसका भी n नंबर, इसका जो nth नंबर का टर्म है वो इसके nth नंबर के टर्म के इक्वल है। तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट AP, फॉर फर्स्ट AP। पहली AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, A 63। कॉमन डिफरेंस D कितना है इसके लिए, D निकालो। 65 माइनस 63 तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2। तो अब इसका an टर्म निकाल रहे हैं हम। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए an टर्म आ जाएगा हमारे पास, a कितना है 63 प्लस n कितना हो जाएगा, n को n ही रहने देंगे, n माइनस 1 और इंटू डी। डी कितना है इसका 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो बस। an इज इक्वल टू 63 प्लस यहाँ अंदर इंटू हो जाएगी तो 2n माइनस 2। 63 में से 2 चला जाता है तो 61 आ जाएगा यहाँ पे। तो an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। तो ये हमारा an आ गया इस वाले के लिए। अब दूसरी AP के लिए निकालेंगे, यहीं पे लिख देता हूं फॉर सेकंड AP, फॉर सेकंड AP। तो सेकंड AP के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a डैश से दिखा रहे हैं। तो a डैश इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस को d डैश से दिखा देते हैं। तो d डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3। तो 10 माइनस 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो अब इसका भी an टर्म निकाल रहे हैं हम। तो an इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, ये बन गया। तो a डैश की जगह में रख देंगे हम 3 प्लस n की जगह में कितना रखेंगे, n को n ही रहने देंगे, n माइनस 1 और d डैश की जगह में कितना आ जाएगा 7। देखो हमने a डैश d डैश इसलिए रखा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम इसको a और d नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ a 63 है और d की वैल्यू कितनी है 2। तो इसलिए थोड़ा इसको चेंज कर देना चाहिए तो अच्छा लगता है ऐसे। अगर तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि अरे जानता है ये कुछ, ठीक है। तो ऐसा लिखना चाहिए। तो डैश लगा दो, डैश लगाने में कुछ नहीं है। डैश नहीं लग रहा तो कुछ a1 a2 लिख दो, मतलब दोनों में डिफरेंस लाओ, एक जैसा नहीं लिखना। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 63 और a इज इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हम। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के लिए a 63 भी हो और a 3 भी हो, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस। तो यहां तक हो गया। अब हम इसको भी इसी की तरह सॉल्व करना है। यहाँ 7 की इंटू कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 ऐसे करके, और इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो ये जाएगा an इज इक्वल टू माइनस 7 और प्लस 3 कितना होता है, माइनस 4 और प्लस 7n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे रखा था कि इसका an और इसका an दोनों इक्वल है। आ रहा समझ में, ये वाला और ये वाला, ये वो यही तो पूछ रहा था कि कौन से नंबर का टर्म जो है सेम आएगा। तो हमने मान रखा था कि n नंबर का टर्म सेम आएगा, यानी कि इसका an और इसका an दोनों इक्वल है। तो बस अब यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, यहां पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे ये इसको लिख रहा हूं मैं 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n ऐसे करके लिख दिया। और इसको सॉल्व कर दो, इस 2n को इधर शिफ्ट कर दिया और इस 4 को इधर भेज दिया। तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो कितना आ जाएगा, ये 61 प्लस 4 हो गया 65। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5n। तो 5n आ गया और यहाँ डिवाइड में भेज दो, तो ये जाएगा 65 अपॉन 5, ये आ रहा है n की वैल्यू। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, n इज इक्वल टू आ गया 13। तो ये n इज इक्वल टू 13 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का भी 13 नंबर का जो भी टर्म होगा A13 और इस AP का भी A13 आपस में क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो n इज इक्वल टू 13, ये फाइनल।